Hello students, our today's topic is area related to circle class 10 and today's question, in the given figure PQR is an equilateral triangle inscribed in a circle of radius r equal 12 cm. यहाँ हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसमें एक इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इट मीन्स हमें यहाँ सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। इट मीन्स हमें एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम सेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेक्टर हो गया, लेकिन यहाँ हमारे पास सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करने के लिए थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम एंगल QOR का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमें दिया हुआ है जो इंस्क्राइब ट्रायंगल PQR है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब एक थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग किसी सेम आर्क से जो बाउंड्री एंगल बनता है वो हाफ होता है और जो सर्कल के सेंटर से एंगल बनता है वो डबल होता है। इट मीन्स अगर एंगल QPR 60 डिग्री है तो एंगल QOR 120 होगा। तो यहाँ हम रीजन नोट डाउन करेंगे, सेम आर्क इनसाइड एंगल डबल एंड बाउंड्री एंगल हाफ। देयरफॉर angle QOR will be 120 because of angle QPR is 60 degree. अब हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई। हम यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू 120/360। पाई को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ पाई, मीन्स हमें आंसर को पाई में ही फाइंड आउट करना है। देन पाई r² 12 × 12। 120 से 360 को कट किया 3 से 12 को किया 4, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर को सॉल्व किया 48 पाई। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ r² sin अल्फा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए होता है और क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल QOR है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी जो टू साइड्स है OQ एंड OR ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है और दोनों ही 12 सेंटीमीटर है। उस कंडीशन में हम यहाँ 1/2 r² sin अल्फा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर 1/2 r² 12 × 12 और साइन अल्फा होता है जो दोनों रेडियस की हेल्प से बनने वाला एंगल होता है उसका मेजरमेंट। इट मीन्स साइन 120 और हमें इंस्ट्रक्शंस में साइन 120 की वैल्यू दी हुई है √3/2। देयरफॉर 1/2 × 12 × 12 मल्टीप्लाई √3/2। 2 से 12 को कट किया 6, 2 से 12 को कट किया 6, सॉल्व करेंगे 36√3। ये हो गया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल QOR। लेकिन सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है 1/2 r² sin अल्फा। उस कंडीशन में ट्रायंगल के एरिया का जो बेस फॉर्मूला होता है हाफ BH, आप उसकी हेल्प से भी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा। यहाँ आपको O से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी होगी QR पर, जो QR पर S पॉइंट पे मीट करेगी और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहाँ हमारे पास जो ट्रायंगल QOS है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी तरह ट्रायंगल SOR भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम O पॉइंट से बेस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल O को बाइसेक्ट करेगी, साथ ही ये बेस QR को भी बाइसेक्ट करेगी। इसलिए बाइसेक्ट होने पर एंगल QOS की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब हम साइन 60 की हेल्प से
परपेंडिकुलर और cos 60 की हेल्प से बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल QoS sin 60 इक्वल्स टू P हो गया QS एंड हाइपोटेन्यूस हो गई 12। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल QS/12। QS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 12 की साइड चेंज कर देंगे, देन 12√3/2 सॉल्व करेंगे, देन 6√3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम cos 60 फाइंड आउट करेंगे, देन OS/12, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल OS/12 सॉल्व करेंगे, OS इक्वल हो गया 12/2 इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब OS 6 है और QS है 6√3, देन QR विल बी QR इक्वल 2QS, देयरफॉर 2 × 6√3 इक्वल्स टू 12√3। अब हमारे पास आ गया बेस और हाइट। इसकी हेल्प से हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ BH देन हाफ मल्टीप्लाई 12√3 मल्टीप्लाई 6, 2 से कट किया 3, देयरफॉर 36√3। 36√3 एरिया ही हमने 1/2 r² sin अल्फा से फाइंड आउट किया था। सेम वही एरिया हमने यहाँ हाफ BH की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, देन 48 पाई माइनस 36√3, 12 कॉमन आ जाएगा, 4 पाई माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर।